अरे खुदा, मेरी गाय का दूध कौन चूस ले गया रे। हर रोज बाल्टी लेकर बैठता हूं, पर एक बूंद भी नहीं निकलती। हाय रे, किसका सा मैंने तो अपने बच्चों के लिए रखा था वो दूध, मगर अब तो नागिन भी भूखी नहीं छोड़ती। कितनी मेहनत से पाला था इस गाय को, और आज इसकी आखिरी बूंद भी छिन गई। अरे खुदा, मेरी गाय का दूध कौन चूस ले गया रे। हर रोज बाल्टी लेकर बैठता हूं, पर एक बूंद भी नहीं निकलती। हाय रे, किसका साया पड़ गया। कसम खुदा की, अब तो ये गाय भी डरने लगी है। देखो ना, कांपती है बेचारी, जैसे कोई उसके सपनों में आकर डर दिखा जाता हो। सुबह सुबह जब गरीब बाल्टी लेकर गाय के पास बैठता तो दूध निकलता ही नहीं। गाय बेचैन नजर आती। बछड़ा माँ के थनों से दूध पीने को मचलता, पर थनों में एक बूंद तक नहीं रहती। अहमद की बीवी परेशान होकर कहती, यह क्या आफत आ गई। ना दूध हमारे हिस्से में आता है, ना बछड़े के। हर रोज गाय और कमजोर होती जा रही है। अहमद सोच में पड़ गया। रात दिन माथा पच्ची करता। कभी लगता कोई चोर दूध चुरा ले जाता होगा, कभी सोचता शायद गाय बीमार हो गई। उसने कई रातें जाग कर पहरा दिया, पर हर बार सब कुछ सामान्य दिखा। लेकिन असली कहानी तो किसी और दुनिया में चल रही थी। कुछ महीने पहले की बात थी। अहमद खेत जोत रहा था। आखिरी कोना खोदने ही वाला था कि अचानक उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। छपाक और अगली ही घड़ी जमीन पर एक सांप तड़पता दिखा, 2 टुकड़ों में बंटा हुआ। अहमद का चेहरा सफेद पड़ गया। या खुदा, ये क्या हो गया मुझसे, वो डरते डरते बोला। उसने सांप को उठाया, खेत के बाहर झाड़ियों में फेंक दिया और फिर काम में लग गया। लेकिन अहमद नहीं जानता था, वो कोई आम सांप नहीं था, वो एक नाग था, और उसी बिल में उसकी संगिनी नागिन भी रहती थी। उस वक्त वो शिकार की तलाश में बाहर गई हुई थी। जब नागिन लौटी, उसने अपने नाग को मरा हुआ देखा। उसका दिल चीख उठा। वो उसके पास लिपट गई, फुफकारते हुए रो पड़ी। किसने किया यह? उसने अपने नाग की आंखों में झांका, और वहां उसे एक चेहरा दिखा, अहमद का चेहरा। मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगी, नागिन ने फुफकारते हुए कसम खाई। अहमद उस दिन घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज बहुत थके लग रहे हो। अहमद ने बस इतना कहा, एक सांप खेत में निकला था, उसे मार दिया। पत्नी सहम गई। लोग कहते हैं सांप का जोड़ा होता है, वह बदला लेता है। अहमद हंसा, यह सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता। हर रात जब गांव नींद में डूब जाता, वो नागिन अपने बिल से निकलती। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल थीं। वो सीधे अहमद के आंगन में आती, गाय के पास जाती, धीरे से उसके पैरों को लपेटती और फिर थनों से दूध चूसना शुरू कर देती। गाय थरथराती आंखों में डर लिए खड़ी रहती। सुबह जब अहमद दूध निकालने बैठता तो बाल्टी खाली होती। गांव वाले बातें बनाने लगे, अहमद दूध छुपा रहा है, शायद शहर में बेच देता है ज्यादा दाम पर। अहमद की आंखों में शर्म और उलझन थी। उसे समझ नहीं आता, आखिर यह दूध जा कहाँ रहा है। एक रात उसने तय किया कि अब वह सच्चाई जानकर रहेगा। वह गाय के पास बैठा आंखें खोले पहरा देता रहा। कुछ देर में थक कर आंख लग गई। तभी अंधेरे से एक परछाई सरकी। वह थी नागिन। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। छड़ से टपकता हुआ फन हवा में उठा। वह धीरे धीरे अहमद के पास पहुंची, फार करने को तैयार। बस उसी पल भीतर से आवाज आई, अब्बा, अम्मी बुला रही हैं। अहमद ने झट से सिर उठाया और भीतर चला गया। नागिन का वार खाली गया। जमीन पर गुस्से में फुफकारती बल खाती हुई वह बोली, आज बच गया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। दूसरे दिन अहमद खेत जोत रहा कि अचानक उसने पीछे किसी के सरसराने की आवाज सुनी। पल भर में एक सन्नाटा छाया और उसके पीछे वही नागिन पटाखे भरकर उभर आई। फन फैलाया, दंश देने ही वाली थी। तभी पास के पेड़ के नीचे से कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज ने माहौल को तोड़ दिया। नागिन झट से झाड़ियों में छुप गई। एक बार फिर अहमद की जान बच गई। यह सिलसिला रोज दोहरने लगा। हर बार अहमद की जान बच जाती और उसे पता भी नहीं चल पाता कि मौत कितनी नजदीक थी। पर नागिन को हर बार दूध पीकर अस्थायी सुकून ही मिलता। उसका गुस्सा कम ना हुआ, बढ़ता गया, और अब वह समझ चुकी थी कि सीधे अहमद को मारना आसान नहीं। इसलिए उसने चाल बदली। अब बदला अहमद के सबसे कीमती रिश्ते उसके बेटे के जरिए पूरा होना चाहिए। एक दफा बाजार की भीड़ भाड़ में इमरान की नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी। वह लम्हा अचानक थम सा गया। लड़की हल्की मुस्कान ली खड़ी थी, नाजुक चेहरा, पानी साफ और कुछ बातों में अनकही कविता जैसी। कौन है यह? इमरान ने दिल से ही पूछा। घर लौटकर भी वह मुस्कान उसे नहीं छूटी। खाना जब निगलता तो स्वाद गायब सा लगता। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? इमरान ने सिर झुकाया और कहा, कुछ नहीं माँ। अगले दिन फिर वही गली, उम्मीद की एक किरण, और किस्मत से वही लड़की, वही खद्दी मिली। इमरान ने हिम्मत करके पूछा, आप कहाँ रहती हैं? मैंने आपसे पहले कभी नहीं मिली।
लड़की ने दुपट्टे को हल्का समेटते हुए मुस्कुराहट में कहा, मैं कुछ दिनों के लिए आई हुई हूं। नाम सना है। बस फिर क्या था? इमरान का दिमाग और दिल दोनों सना में खो गए। दूसरी तरफ नागिन अपने बिल में बैठकर ठहाका मार रही थी। उसकी आंखों में अब लालिमा और तेज बढ़ चुकी थी। अहमद बच निकला, पर अब उसका बेटा मेरी जाल में फंसेगा। तीसरी मुलाकात के बाद इमरान ने अपने दिल की बात उस लड़ाकी से कह दी और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। घर लौटते ही उसने माँ से कहा, मैं निकाह करना चाहता हूँ। माँ ने पूछा, किससे? माँ की आवाज में चिंता झलक पड़ी। किस खानदान की है ये लड़की? इमरान ने झट से जवाब दिया, मुझे खानदान की फिक्र नहीं अम्मा, मुझे वही लड़की पसंद है, सना। इमरान ने आंखों में पक्कापन भर कर बताया, वो अनाथ है, ना माँ ना बाप ना कोई। भाई एक खाला के पास ठहरी है वो, ज्यादा लोगों से नहीं मिलती। इमरान की आवाज में जिद थी। यही तो कारण है कि हमें मदद करनी, चाहे उसे ठुकरा दें तो वह कहाँ जाएगी? अहमद को हैरत हुई, यतीम है तो तुम उसे कैसे ढूंढ लोगे? कौन उसकी गारंटी देगा? पर इमरान का इरादा पक्का था। उसने दहाड़ के नहीं बल्कि प्यार की मुलायम आवाज में कहा, मैं उसका सहारा बनूंगा। अहमद के चेहरे पर आशंका और गुस्सा एक साथ उभर आए। उसने कहा, बेटा, निकाह इमोशन नहीं, जिंदगियों का बंधन है। इमरान ने हाथ जोड़कर नरम लहजे में कहा, अब्बा, मैं यह रिश्ता सिर्फ रहम के लिए नहीं चाहता और मेरा दिल कहता है यही मेरी जिंदगी है। बहस करना अब बेअसर था। बेटे की आंखों की सच्चाई ने उसे पिघला दिया। आखिर उसने मुंह दबाते हुए कहा, ठीक है। अगले दिन गांव के 2 गवाह और मौलवी साहब आ गए। निकाह सादा था, बिना शान और शौकत के, बस हुक्म रूह की तरह। लेकिन पहली रात के बाद ही माहौल बदलने लगा। सना, जिसको हमेशा दुपट्टे में थोड़ी सी शर्म के साथ देखा जाता था, उसने सुना सुनाया अंदाज छोड़कर कहा, आज मुझे अलग कमरा चाहिए। इमरान ने प्यार से राजी हो गया। उसने दुल्हन के कमरे को सजाया, चिराग जलाया और दरवाजा बंद कर दिया। रात गुजरी और इमरान नई मोहब्बत के नशे में जल्दी सो गया, मगर अहमद की नींद हराम थी। आधी रात की खामोशी में सना धीरे धीरे बिस्तर से उठी। उसकी आंखों में कोई अजीब सी चमक थी। उसने सहेज कर दरवाजा खोला और सीधा सीहून की तरफ चल पड़ी। अहमद के कमरे के पास पहुंचकर उसने बड़े नजदीक से अहमद को देखा, फिर बेहसासी नजर से उसका हाथ पकड़ा और फिर जैसे कोई मीठा चूस रहा हो। धीरे धीरे उसने अहमद के खून में से ताकत खींचनी शुरू कर दी। सना ने करवट बदली और थोड़ी सी झड़ अपनी छुपी हुई चाल से अहमद के शरीर में उतार दी। मुस्कुराकर उसने कहा, अहमद, मेरा नाक मारा गया था, अब रोज रोज थोड़ा थोड़ा जड़ तेरे अंदर उतरेगा। लोग कहेंगे उम्र का असर है, पर असल में यह मेरी मोहब्बत भरी सजा है। सुबह अहमद ने उठकर अपनी बदली हुई कमजोरी महसूस की, सर घूमना, बदन भारी, चलने में तकरार। उसने खुद से कह दिया, शायद बस नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन यह सिर्फ पहला जख्म था। दिन ब दिन उसके और उसकी बीवी के हालात बिगड़ने लगे। पहले अहमद समझता रहा कि बुढ़ापा है, फिर उसकी बीवी भी वहीं थकावट और भंग महसूस करने लगी। गांव वाले आते और पूछते, अहमद भाई, पहले आप कितने मजबूत थे, अचानक क्या हुआ? अहमद बस मुस्कुराकर टाल देता, शायद मौसम का असर, और सनादिन के उजाले में वही नम्र खिदमत करने वाली बहू बनकर सबके सामने रहती। माँ बाप की सेवा करती और गांव की औरतें उसकी तारीफों के पुल बांधती। देखो कैसे नेक है, कितनी समर्पित बहू मिली है। लेकिन रात आते ही वह मुखौटा उतर जाता। सना फिर उस रूहानी परछाई में लौट आती। कमरे में दाखिल होकर चुपके से जड़ शणखों में उंडेलती, कुछ खून चूस लेती और फिर हंसकर कहती, तूने मेरा नाक मारा था, अब मैं तेरा और तेरी बीवी का कतरा कतरा कर दूंगी। उसकी आवाज में घृणा थी, पर लफ्जों में सुकून। और फिर वह फिर से इमरान के कमरे में लौट आती। वहां एक कोमल दुपट्टे वाली दुल्हन की तरह अहमद और उसकी बीवी की तबीयत दिन ब दिन उतरती चली गई। पहले वे थोड़ा सा थकते, फिर बिस्तर पर ज्यादा समय बिताने लगे। परिवार में कोई वजह समझ नहीं पा रहा था, और तब से जैसे घर पर एक अनजाना बदबू सा फैल गया हो। पहली गाय का दूध अचानक खत्म हो गया, फिर एक एक करके जानवर बीमार पड़ने लगे। कभी बकरी मृत मिली, कभी बछड़ा जमीन पर गिरा पड़ा, कुछ गाय गंभीर रूप से जख्मी पाई गई। आंगन में जानवरों की लाशों का सिलसिला बढ़ने लगा। लोग मुंह में छुप छुप कर बातें करने लगे। पहले यह परिवार खुशहाल था, अब क्या कुदरत बदल गई। धीरे धीरे दोनों माता पिता के चेहरे पर बुढ़ापे के निशान उभरने लगे। बाल सफेद, आंखों के नीचे गहरे घेरे, शरीर में निरंतर कमजोरी। गुजरते हुए पड़ोसी उन्हीं लफ्जों में चुपके चुपके टिप्पणी करते, ये घर तो बर्बाद हो गया जब से नई बहू आई है। इमरान को यह बातें सुनकर चुभन हुई। दिल कुछ कहता था और दिमाग कुछ और मानना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी सना दिन में बड़े प्यार से सेवा करती थी। कौन मान सकता था कि वही स्नेह किसी की तबाही का कारण हो। एक दिन इमरान अकेले बैठा सोच में डूबा हुआ था। तब उसका दोस्त आया। उसने सीधे कहा,
इमरान भाई, मुझे बुरा मत मानो, पर लोग जो कह रहे हैं उसे अनदेखा मत करना। अगर तुमने अभी ना ध्यान दिया तो हालात और बिगड़ेंगे। किसी बुजुर्ग या ज्ञानी के पास जाओ, वे सच्चाई बता सकते हैं। इमरान ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, कौन, किसके पास? दोस्त ने धीरे से बताया, पड़ोस वाले गांव में एक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले कहे जाते हैं। बहुत लोग उनकी वजह से मुसीबतें सुलझा कर आए हैं। अगर कुछ असामान्य है तो वही बताएंगे। अगले दिन इमरान जरा सा घबराया सी उन बुजुर्ग के कच्चे मकान पर पहुंचा। दरवाजा खोला तो कुरान की तिलावत की धीमी आवाज अंदर से आ रही थी। इमरान ने सलामी दी और बैठे बैठे अपना हाल बताया। सब कुछ जैसा का तैसा। उसने कहा, मेरे माता पिता कमजोर हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, घर में चैन नहीं, पर मेरी बीवी दिन भर सेवा करती है, वह तो फरिश्ता लगती है। फिर ये सब क्यों हो रहा है? बुजुर्ग ने कुछ देर आंखें बंद करके तिलावत सुनी, फिर गंभीर होकर बोले, बेटा, यह साधारण बीमारी नहीं है और ना ही सिर्फ बदनसीबी। जो कुछ तुम बता रहे हो उसकी शक्लियत है। यह किसी साधारण वजह से नहीं बल्कि किसी छाया या बाहरी ताकत से जुड़ा हुआ दिखता है। इमरान ने तनरत विरोध किया, बाबा ये कैसे हो सकता है? मेरी बीवी तो मेरी मदद करती है। उसने अपने सब कुछ छोड़ दिया। मैं अपनी आंखों से देखे बिना यकीन नहीं करूंगा। बुजुर्ग ने शांत आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाने का तरीका बताऊंगा, सुरक्षित और साफ तरीका। आज रात देखो, उस घड़े के बर्तन का इंतजाम कर लो जिसे वह रात में पीती है। रात में वह पानी पीती है ताकि अपने अंदर छिपे जहर और उसकी वजह से आने वाली चालों को नियंत्रण में रख सके। अगर तुम पानी छुपा दोगे, उसे पानी ना मिलेगा तो उसे असल शक्ल दिखाने पर मजबूर होना पड़ेगा। तब तुम अपनी आंखों से देखकर समझ जाओगे। अगर सच है तो समझ लो, तुम्हारे माँ बाप की बीमारी सामान्य नहीं है। हर रात कोई नागिन उनके नसों में जहर उतारती है। अगर तुम तुरंत कदम नहीं उठाओगे तो वे दोनों खत्म हो जाएंगे और फिर तुम्हारी बारी भी आएगी। बुजुर्ग ने चलता चलता एक छोटा ताबीज इमरान की हथेली में थमा दिया। इसे साथ रखना, अगर वह तुम पर वार करने आओ तो ये पढ़ना, अल्लाह की मदद से बच जाओगे। इमरान ने ताबीज उंगलियों में कस लिया और घर की ओर लौट चला। अंदर दिल तूफानी विचारों से भरा था। एक तरफ उसकी पत्नी की ममत्व भरी परवाह, दूसरी तरफ बुजुर्ग की भयंकर चेतावनी। क्या सचमुच वही महिला जो दिन में फरिश्ता बनकर सबकी सेवा करती थी, रात में जहरीली छाया बन जाती थी? रात आते ही इमरान ने अपनी बीवी से कहा, मैं थोड़ी देर बाहर जाऊंगा, थोड़ा टहल कर आता हूं। सना ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, जल्दी आना, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। ये शब्द सुनकर इमरान का दिल रोक सा गया। बाहर निकलते ही उसने सहन में पड़े पानी के घड़े को खाली कर दिया और एक कोने में छिप कर बैठ गया। घड़ी की सुइयां धीमी धीमी घूम रही थीं। रात गहरी और सन्न। आधे घंटे गुजरे, फिर एक आहिस्ता सा दरवाजा खुला। सना कमरे से निकली। उसने घड़े की तरफ देखा, खाली था। उसकी मुस्कान अचानक गहरी नफरत में बदल गई। इमरान ने जो देखा वह शब्दों से परे था। चेहरे की शक्ल बदलना, आंखें लाल सी चमक उठना, बदन धीरे धीरे सांप जैसा मुड़ना, जैसे कारनामा किसी जादुई मिराकल का हो। नागिन ने भू भू की तरह खाली घड़े पर फनतानी, फिर तेजी से मुड़ी और उस गाय की ओर रुख किया जो आंगन में बंधी थी। वही गाय जो पिछले दिनों से कमजोर पड़ी थी। वह गाय पर झुक गई और दूध पीने लगी, फिर बिना रुके उस पर जकड़कर अपनी भयानक काम में लग गई। इमरान छुपा हुआ सब देख रहा था। हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था, चीख निकलना चाहिए, पर आवाज भीतर ही अटक गई। नागिन फिर अहमद और उसकी बीवी के कमरे की ओर बढ़ी। इमरान दीवार की छाया में फिसलकर दरवाजे के पास पहुंच गया और भीतर झांका। माँ बाप गहरी नींद में थे, पर नींद भारी और अवसाद सी। नागिन ने अहमद का हाथ पकड़ा और सिर पर झुककर खून चूसना शुरू कर दिया। अहमद के चेहरे पर हल्की कांपन आई, पर नागिन को जैसे संतोष मिल गया। उसने फिर जहर की कुछ बूंदें रगों में छोड़ दी। उसके होठों पर मुस्कान आई और फुसफुसाई, जब तुम दोनों राख हो जाओगे तब तुम्हारा बेटा, मैं उसे भी उसी प्यार की सजा दूंगी जिससे आज तुम्हें बचा रही हूं। यह शब्द इमरान की रूह में छुप गए। वह जेब में हाथ डालकर ताबीज निकाला, मुट्ठी में कस लिया और बुजुर्ग द्वारा सिखाए गए वचन धीरे धीरे लबों पर दोहराने लगा। कुछ ही लम्हों में सना फिर इंसानी शक्ल में लौट आई और बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। इमरान सारी रात वहीं बैठा रहा। सुबह के पास फजर के समय इमरान कमरे में गया। माँ के माथे पर हाथ रखा। ठंडक नहीं पर भारीपन था। पापा की कलाई पर हाथ लगाया। नब्ज चल रही थी, पर धीरे धीरे उसने दोनों को ढंग दिया। दरवाजा बंद करके चुपके से घर से निकला। कदम तेज, सांस तेज और आंखें आंसू से भर आई थीं। वह बुजुर्ग के पास गया और फूट फूट कर सारी रात की बात सुना दी। गाय का गायब दूध, नागिन का रूप और वह कड़क वादा जो उसने सुना था, तुम्हारे माँ बाप खत्म कर दूंगी, फिर तुम्हारी बारी आएगी।
मैं कुछ नहीं बोला, इमरान हिचकते हुए बोला, क्योंकि मैंने डर के कारण छिपकर देखा। अगर मैं चिल्लाता तो वह मुझे भी काट लेती। अब जो कहोगे वही करूंगा, बस उन्हें बचा लो। उसकी आवाज में भीख और आत्मीयता दोनों झलक रहे थे। बुजुर्ग ने आंखों में गंभीरता भरकर कहा था, आज रात फैसला होगा। अगर तुम हिम्मत कर लो तो कल मैं तुम्हारे घर चलूंगा और जहां से यह कहानी शुरू हुई थी वहीं इस बात का अंत कर देंगे। उसने इमरान के हाथ में एक ताबीज थमाया, कुछ काले मिट्टी के थैले और थोड़ी सी नमक भर कर दी। लोहे की अंगूठी उंगली में फंसी, ताबीज गले में डाला। इमरान ने गहरी सांस लेकर घर की तरफ भागा, हर कदम पर एक ही दुआ, ए अल्लाह मेरे माँ बाप को बचा लेना। पर जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो आंखों पर विश्वास ही उठ गया। कमरे में माँ बेसुध जमीन पर पड़ी थी और उसकी गर्दन पर कुछ सर्प सा लपटा हुआ था, चमकदार, ठंडा और जानलेवा। इमरान की चीख ने मिट्टी की दीवारों को हिला दिया। अम्मा दौड़ी और लोहे का सील उस तरफ फेंका, पर नागिन और ज्यादा कसकर लिपट गई। अहमद कोने में बैठकर हकलाते हुए बोला, मैं तेरे नाक को मारा था, अगर बदला चाहिए तो मुझे मार, मेरी बीवी को छोड़ दे। नागिन ने फन उड़ाया और फूंकारते हुए कहा, तुमने मेरे जोड़े को मारा, अब मैं तेरे जोड़े को खत्म करूंगी। इमरान ने ताबीज मुट्ठी में कस लिया और बुजुर्ग के बताए हुए लफ्ज दर दर जुबान पर लाना शुरू किया। हर शब्द के साथ नागिन चिल्लाती और हर ताल से झर और गुस्सा दोनों बढ़ते गए। इमरान ने बढ़कर कराहते हुए कहा, अगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया होता तो मेरी माँ को छोड़ देती, वह बेगुनाह है। नागिन ने एक शीतल कठोर मुस्कान के साथ कहा, नहीं, जब तक तुम्हारी नस्ल मेरा कर्ज चुकाएगी नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। पहले तेरी माँ, फिर तेरे बाप और आखिर में तुम्हारी बारी। इमरान भागा। सारा मोहल्ला उसके पीछे था, पर कोई कदम आगे बढ़ाने को तैयार न था। उसने बुजुर्ग के घर पर गिरकर कहा, बाबा जी, मैंने वह तमाम तरीके आजमाए, पर वो मुझ पर भारी पड़ रही है। मेरी माँ की जान खतरे में है, मुझे बचाइए। बुजुर्ग की आवाज ठंडी और पक्की थी। तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो उसे जड़ से खत्म कर दो, या वह तुम्हारे घर पर पीढ़ी दर पीढ़ी रोमाल सा खून फैलाती रहेगी। उनकी हथेली में वही मिट्टी थी, उसी खेत की काली मिट्टी जहां कभी वह नाक मारा गया था। यह मिट्टी उसकी जड़ों की पहचान है। जब यह उसकी नागिन को छुएगी तो उसका जहर राख बन जाएगा। इमरान ने मिट्टी की थैली, नमक और दिया उठाकर फिर दौड़ भरी। ये 12 बज चुके थे। आसमान घोर काले बादलों से भरा था। हवा में एक तरह की रुकावट थी, जैसे किसी ने सांस थाम ली हो। दरवाजा खुलते ही इमरान के कदम ठहर गए। घर अंदर से बिखरा हुआ था। रोशनी की जगह कुछ भारी सन्नाटा फैला था। फर्श पर उसका माँ का शरीर पड़ा था और एक कोने में अहमद बेहोशी सी हालत में बैठा था। कमरे के बीचों बीच वहीं चुड़ैला खड़ी थी। पूरा फन फैला हुआ चेहरा लाल सा चमक रहा था, जैसे किसी पुरानी आग की अलाव फिर जाग उठी हो। इमरान के हाथ कांप रहे थे, पेट में आग और आंखों में आंसू थे, पर आवाज में लड़ने की जिद साफ थी। तूने सब छीन लिया मेरा, पर आज मैं खत्म कर दूंगा यह सिलसिला। उसने बैग से बुजुर्ग की दी हुई मिट्टी की थैली निकाली, ताबीज को छाती के पास कस लिया और धीमी पक्की आवाज में आयतें पढ़नी शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संगीत। उसकी आवाज डर और इरादे के बीच लड़ी हुई थी। नागिन ने चीख के साथ हमला किया, एक लपेटा जैसे कोई सांप फटकता है। लेकिन उसी पल इमरान ने मिट्टी की मुट्ठी उसकी ओर फेंकी। मिट्टी उसके चेहरे और फन पर पड़ी और जैसे ही धरती की वो मिट्टी सांसें मिली, आग सी झोर उठी। नागिन की चीखें आसमान में फैलने लगी। उसका रूप सुलगने लगा, पहले हाथ फिर बदन, और दर्द की आवाजों में उसने कहा, यही वही मिट्टी है जहां मेरा साथी मरा था। इमरान ने चिल्लाकर कहा, हाँ, और आज तुम उसी जमीन में समा जाओगी। नागिन कराह कर सर्प के रूप में जमीन पर लौटी। छर की बदबू हवा में फैल गई और वह कमरे से बाहर रेंग कर खेत की ओर भाग निकली, ठीक वहीं जहां सालों पहले सब कुछ शुरू हुआ था। इमरान उसके पीछे दौड़ा, सांस तेज और कदम थके हुए। खेत पहुंचे तो बुजुर्ग वहीं खड़े मिले, शांत पर दृढ़। उन्होंने इशारा किया, अब वक्त आ गया है, दफना दो उसे उसी मिट्टी में जहां से उसकी छोड़ने की शुरुआत हुई थी। नागिन आखिरी दर्द में बोली, तुम इंसान मेरी पीड़ा नहीं समझते, मेरे प्यार को तोड़ दिया। इमरान की आंखों में आंसू थे, पर उसने कटोरी उठाई। वह समझता था कि बदला कोई संतोष नहीं। उसने कुदाल उठाई और उसी सूखी मिट्टी में गड़ा। घूंपा एक घौन और इस बार नागिन 2 टुकड़ों में टूट कर चुप हो गई। बिजली चमकी, फिर अजीब सा ठंडा सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा, अब यह चक्र टूट गया, तुम्हारे फंश से उसकी परछाई मिट जाएगी। इमरान धरती पर बैठकर बुरी तरह रो पड़ा। माँ की मौत, बाप की हालत और उस प्रेम का कुंठित अंत, सब एक साथ उसके ऊपर टूट रहे थे।
कुछ दिनों बाद अहमद भी चल बसा, पर आखिरी समय में उसके चेहरे पर कुछ सुकून था। इमरान ने घर छोड़ दिया। हर सुबह वह उसी खेत में आता, कुरान पढ़ता, दुआ करता और लोग कहते जिस मिट्टी से जर निकला वही मिट्टी अब शिफा बन।